जय हिंद। अगर ज्योग्राफी में आपका इंटरेस्ट है तो आपने हॉर्स लैटिट्यूड के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। आज के इस छोटे से वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हॉर्स लैटिट्यूड को हॉर्स लैटिट्यूड क्यों बोला जाता है, और इससे रिलेटेड कुछ लेजेंड्स, कुछ स्टोरीज जो रिलेटेड हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम हॉर्स लैटिट्यूड के बारे में डिस्कस करें, हमें ये पता होना चाहिए कि पूरे अर्थ में कितनी प्रेशर बेल्ट्स हैं। तो एक पिक्चर के थ्रू हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि पूरी अर्थ में कितनी प्रेशर बेल्ट्स हैं। फुल अर्थ में हमारे पास 7 प्रेशर बेल्ट्स हैं। अब ये 7 प्रेशर बेल्ट्स कौन कौन सी हैं? नंबर 1 दैट इज़ अ इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। उसके बाद है सब ट्रॉपिकल हाईज नॉर्थ में एंड सब ट्रॉपिकल हाईज साउथ में। उसके बाद हमारे पास है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट नॉर्थ में, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट साउथ में, और पोलर हाई और नॉर्थ में एंड पोलर हाई साउथ में। तो टोटल मिला के 7 प्रेशर बेल्ट्स पूरे हमारे अर्थ पे हैं। लेकिन आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हॉर्स लैटिट्यूड के बारे में। तो एक बार अगर हम इस मैप को देख लें तो हॉर्स लैटिट्यूड हम किसे कहते हैं? वो लैटिट्यूड्स जो सब ट्रॉपिकल हाईज है टू द इक्वेटर मीन्स, और इक्वेटर के नॉर्थ में और इक्वेटर के साउथ में नियर अबाउट 30 डिग्री टू 35 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ, और सेम ही लैटिट्यूड साउथ में। इक्वेटर के नॉर्थ एंड साउथ में 30 डिग्री एंड 35 डिग्री के बीच के जो लैटिट्यूड्स हैं उनको हम बोलते हैं हॉर्स लैटिट्यूड। एक और पिक्चर के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं जिससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये हमारा इक्वेटर है, ओके, दिस इज आवर इक्वेटर, ये हमारा इक्वेटर है, और दिस इज द नॉर्थ हॉर्स लैटिट्यूड एंड दिस इज द सर्दर्न हॉर्स लैटिट्यूड। और जैसे हमने पीछे डिस्कस किया कि ये लाई करती है 30 टू 35 डिग्री नॉर्थ इक्वेटर के और 30 टू 35 डिग्री साउथ इक्वेटर के, और ये सब ट्रॉपिकल हाईज और सब ट्रॉपिकल एरिया जो 30 डिग्री लैटिट्यूड टू 35 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में नॉर्थ एंड साउथ इक्वेटर के नॉर्थ एंड साउथ में लाई करता है। इसकी वेदर कंडीशंस बहुत ही स्पेसिफिक हैं। जैसे यहाँ पे विंड बहुत काम होती है, प्रेशर हाई होता है, स्काई नियरली क्लियर होता है, और क्लाउड फॉर्मेशन बहुत कम हो पाती है जिससे प्रेसिपिटेशन यहाँ पे कम रहती है। ये विंड्स पूरे ग्लोब के वेदर पैटर्न को कैसे इम्पैक्ट करती है इसको थोड़ा शॉर्ट में डिस्कस करते हैं। क्योंकि ये एरिया हाई प्रेशर का है तो यहाँ से विंड्स 2 डायरेक्शंस में डाइवर्ज होती हैं। हॉर्स लैटिट्यूड से डाइवर्ज होती हैं पोलर रीजन की तरफ या तो इक्वेटर की तरफ नॉर्थ एंड साउथ में। जो विंड्स पोलर की तरफ जाती हैं उनको हम कहते हैं वेस्टर्लीज, और जो विंड्स हॉर्स लैटिट्यूड से इक्वेटर की तरफ आती हैं उनको हम कहते हैं ट्रेड विंड्स। और इसी कारण से ये वार्म ड्राई कंडीशंस बहुत सारे डेजर्ट्स को इन लैटिट्यूड्स के नियर फॉर्म करती है, जिसमें कुछ वेल नोन डेजर्ट हैं, सहारा डेजर्ट ऑफ अफ्रीका एंड साउथ वेस्टर्न डेजर्ट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट एंड मैक्सिको, आटाकामा डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट, इवन ऑस्ट्रेलिया का डेजर्ट भी इसी हॉर्स लैटिट्यूड के अराउंड लोकेटेड है। रीज़न आपको क्लियर है, बिकॉज प्रेसिपिटेशन बहुत कम होती है, वेदर हमेशा क्लियर रहता है, विंड्स बहुत कम है एंड इट इज़ अ एरिया ऑफ हाई प्रेशर। लेकिन अभी बात करेंगे कि इस लैटिट्यूड को हॉर्स लैटिट्यूड के नाम से कैसे जाना जाता है। वैसे ऐसे बहुत सारे लैटिट्यूड्स हैं जिनको लोकली बहुत सारे नाम देते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे एक लैटिट्यूड को देखें विच इज़ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, ये नियर इक्वेटर है, और नियर इक्वेटर जो लैटिट्यूड्स हैं उनको डोल्ड्रम्स भी बोला जाता है। बट अभी हम बात करते हैं हॉर्स लैटिट्यूड की। इसके लिए 2 लेजेंड्स बहुत फेमस हैं, 2 स्टोरीज बहुत फेमस हैं। नंबर 1 विच इज़ नॉट वेल नोन, वो ऐसी है कि जब यूरोप से सेलर्स वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका की तरफ जाते थे तो उनको जितना भी पैसा उनको स्टार्टिंग में मिलता था जिससे वो खर्च कर देते थे, और ड्यूरिंग जर्नी उनको किसी भी तरह का पेमेंट नहीं होती थी। वेयर एज जब ज़मीन के पास, मतलब जब वेस्ट इंडीज़ या अमेरिका के पास वो पहुंचने वाले होते थे तो उस टाइम में उनको इस बात की खुशी होती थी कि दे आर अबाउट टू गेट द पेमेंट ऑफ देयर वर्क ड्यूरिंग देयर लॉन्ग वॉयज। जो उन्होंने समुद्री यात्रा करी उसके टाइम में उनको उसकी पेमेंट मिलने वाली थी, इसीलिए वो एक भूसे से भूसे से भरे हुए हॉर्स के चारों तरफ परेड करते थे, खुशी में नाचते थे और बाद में उसको समुद्र में फेंक देते थे। तो ये लेजेंड भी थोड़ी फेमस है। लेकिन सेकंड स्टोरी जो है वो वेल नोन है और बहुत फेमस है। ऐसा माना जाता है कि यूरोपियंस जो थे, स्पेशली फ्रॉम द स्पेन के जो सेलर्स थे, वो वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका जाते थे, क्योंकि अमेरिका में वो अपने साथ कार्गो में हॉर्स भी लेके जाते थे, क्योंकि अमेरिकन्स वर नॉट वेल नोन अबाउट दिस ब्रीड ऑफ हॉर्सेस। मतलब उनको हॉर्सेस के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं था या तो वहाँ अवेलेबिलिटी नहीं थी। बट जैसे ही वो इस लैटिट्यूड के पास पहुँचते थे, आइदर इन अ नॉर्थ इन अ साउथ हॉर्स लैटिट्यूड के पास,
तो यहाँ पे विंड बहुत कम थी, बारिश होती नहीं थी, स्काई बिल्कुल क्लियर था, तो उनकी शिप मूव ही नहीं करती थी और उनके पास स्केर्सिटी ऑफ वाटर हो जाती थी। मतलब अब वो खुद पानी पिएंगे या अपने हॉर्सेस को पानी पिलाएंगे, और विंड भी मूव नहीं, सॉरी शिप भी मूव नहीं करती थी। तो इतने लॉन्ग टाइम तक इतना उनके पास वाटर का स्टॉक नहीं था, इसलिए वो अपने घोड़ों को समुद्र में फेंक देते थे। दैट इज़ वाई इसको ये नाम मिला हॉर्स लैटिट्यूड का। परहैप्स ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।